सच क्या है? एक बंदा है, अलग अलग स्टैंड पॉइंट्स हैं। एक ही आदमी, देखना ध्यान से सुनना और फिर बताना सच क्या है और झूठ क्या है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं, सोच समझ करके, मतलब अपना दिमाग दौड़ाओ, थिंक अबाउट इट। ऐसे सोचने की हमारी आदत नहीं है। स्कूल कॉलेज में क्या हुआ है, हमको बता दिया गया है कि ये रट लो और उसको जा करके लिख दो, वही हमने कर दिया। फिर बाद में गए कहीं जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहां पे भी बता दिया कि बस जितना बोला जा रहा है उतना ही करो, तो हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं। एटलीस्ट यहां लगा लो, क्योंकि यहां आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। तो जितना जोर है अंदर सारा लगा दो, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, उसका नुकसान नहीं होने वाला। तो सुना मैंने क्या बोला है अभी, कि एक आदमी अलग अलग स्टैंड पॉइंट से बेटा भी है, वो पति भी है और वो बाप भी है। ये सच है? एक तीन कैसे हो सकता है? एक्चुअल में वो क्या है? आदमी है। तो अगर आपको ये समझ आ जाए कि इन रियलिटी ये सिर्फ कुछ रोल्स हैं जो मैं प्ले कर रहा हूं, जिसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है, कोई असर नहीं होता है, जब तक कि मैं झूठ को सच ना मान लूं, जब तक कि मैं ये ना बोलूं कि मैं पति हूं। यानी पति और पत्नी किसी हालत में खुश नहीं रह सकते, और आदमी को दुखी करने का कोई तरीका ही नहीं है। आदमी को दुखी करके दिखाओ और पति को खुश करके दिखाओ। जो पति बन गया है, जो पति का रोल प्ले कर रहा है, उसको दुखी नहीं कर सकते जी। जब हम रोल प्ले करते हैं तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, जब हम कुछ बन जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। एक प्रॉब्लम है किसी की लाइफ में, आपके किसी दोस्त की लाइफ में, जब दोस्त का रोल प्ले कर रहे होते हो, क्योंकि उस वक्त आप दोस्त हो, तो आप बड़ी सही सलाह देते हो। जब आप खुद वो दोस्त होते हो तो आपकी लगी पड़ी होती है। समझ गए? ये है रिलेशंस। पोजेशंस क्या है? जिन पोजेशंस की वजह से आप खुश होते हो या दुखी होते हो। सोसाइटी में एक लेवल आपको मिल गया है तो बड़े खुश हो रहे हो, वो लेवल मिल करके किसी ने छीन लिया है, दुखी हो रहे हो। क्या है ये सब? सच है, झूठ है? सब कचरा है। रियलिटी में किसकी वैल्यू है? पैसे की वैल्यू है। यस, वी कांट चैलेंज इट। पैसा इज एज गुड एज अ थिंग विच इज नीडेड फॉर योर सर्वाइवल। एक पोजीशन आपको मिल गई है और आपके कैबिन के बाहर कुछ लिखा हुआ है कि अब तो ये पहले ये थे, अब ये बन गए हैं। उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है? सिर्फ यहां है, एक्चुअल में कोई वैल्यू ही नहीं है। दिस इज थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन, कि हमको पता हो लाइफ में क्या सच है क्या झूठ है। जो आदमी कहेगा ना कि पैसा झूठ है, वो महामूर्ख है, महाबेवकूफ है। सड़क पे भीख मांगता हुआ मिलेगा, और क्या मांग रहा है? झूठ मांग रहा है। भैया थोड़ा झूठ देना, मतलब पैसा देना। समझ रहे हो क्या हो रहा है? आपकी नौकरी झूठ नहीं है, क्योंकि नौकरी से आपको कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर इस रिलेशनशिप को भी आप ध्यान से समझोगे, क्या आप एक एम्प्लॉय बन जाते हो या एक रोल प्ले कर रहे हो? एक एम्प्लॉय। अगर आपको समझ आए, मैं सिर्फ एम्प्लॉय का रोल प्ले कर रहा हूं, एक्चुअल में मैं क्या हूं? मैं एक आदमी हूं जिसको अगर इस नौकरी से निकाल भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक आदमी कुछ भी कर सकता है। तो ये है एक आदमी की तरह एक्ट करना। और जो आदमी एम्प्लॉय बन गया, वो कैसे एक्ट करेगा? डर डर करके जिएगा। निकाल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अरे मुझे तो निकाल ही दिया, मैंने 10 साल तक अपना सब कुछ लगा दिया इस कंपनी में, अब देखो मुझे ही निकाल दिया। ऐसा होगा या नहीं होगा? देखा है ऐसे लोगों को? अब मैं क्या करूं, अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। किसका नहीं हो सकता? उस एम्प्लॉय का या आदमी का? एम्प्लॉय का। हाँ, वो एम्प्लॉय जो कहीं है ही नहीं, वो तो रोल तभी खत्म हो गया जब आपको निकाल दिया। अब तो आप एक्स एम्प्लॉय हो। एम्प्लॉय कहां है? उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया, अब मेरा पता नहीं क्या होगा। किसका क्या होगा? कभी सोचा है? आदमी का या बॉयफ्रेंड का? वो बॉयफ्रेंड कहां है? दिखाओ, टच करके दिखाओ, छू के दिखाओ बॉयफ्रेंड को। जिसको छुओगे वो आदमी है, बॉयफ्रेंड कहीं नहीं है। मान लिया है। तो जो आपने मान लिया है उसकी वजह से दुखी हो रहे हो। चॉइस आपके पास में है कि आप झूठ में जियो या सच में जियो। झूठ में जियोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती। आप खुश नहीं रह सकते, दुखी ही रहोगे। जो पति है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाए अपनी पत्नी से। वो अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशंस चलती रहेंगी, वो रोता ही रहेगा।
मैं पति हूं, मेरा ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। अरे मैं पति का रोल प्ले कर रहा हूं, क्या हो गया? रोल प्ले करने का मतलब क्या है? जो समझदार होगा वो क्या कहेगा, जब बीवी बोल रही है तो चुप रहो, और जब वो चुप है तो कुछ मत बोलो। रिलेशन को आप दोस्ती कह सकते हैं, तो रिलेशन कभी खराब नहीं होगा। देखो कितना मजेदार है। दोस्ती में हम कुछ बनते नहीं है, इसीलिए मेरे हिसाब से इस दुनिया में सबसे अच्छा रिलेशन दोस्ती का है। आप अपने आप को कुछ भी बन करके सोचो कि मैं बाप हूं, तो अब आपके दुख की जड़ कौन होगा? आपका बेटा या बेटी। मैं पति हूं, तो पत्नी से रिलेटेड ही थॉट्स आएंगे, और कोई आ सकते हैं? सुबह से रात तक यही तो हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। और हो क्या रहा है? पति बन गए ना, बाप बन गए ना, बेटा बन गए ना। जहां बेटा बन गए तो अपने माँ बाप की वजह से दुखी होते रहोगे। मेरे दुख की जड़ कौन है? मेरे माँ बाप है। कुछ मत बनो, जो हो वो रहो। आराम से देखो अभी क्या हो रहा है, कोई दुखी नहीं है। बनना ही है तो दोस्त बनो। बाप क्यों बनते हो किसी के? दुनिया की नजर में बनो, विच इज ओके। अंदर से दोस्त बनो ना, तो बेटे को सही सलाह दोगे। ऐसी पोजेशंस, जो चीज जिसकी जितनी वैल्यू है उसको उतना ही वैल्यू दो। आपके सामने दाल रोटी पड़ी है, आप कहो नहीं ये तो बेकार है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो सच है झूठ है? झूठ है। आप बेवकूफ हो, क्योंकि उसकी वैल्यू है, उसी की वजह से बॉडी जिंदा रहेगी। दाल रोटी की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू है। हाँ, कोई आकर के आपको कुछ अच्छा बोल रहा है, उसकी क्या वैल्यू है? कोई बुरा बोल रहा है, उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। वहीं हम जीते हैं। दुख की जड़ क्या है? कि वहां पे वो जो बंदा सक्सेसफुल है, सो कॉल्ड सक्सेसफुल, सक्सेसफुल मतलब कौन? जो दुनिया की नजर में सक्सेसफुल है, अंदर से चाहे एक नंबर का खच्चर है। क्योंकि अंदर से आप क्या हो तो सिर्फ आपको पता है ना, आप कितनी गहराई में हो, कहां हो। दुनिया को तो आइडिया ही नहीं है, दुनिया को उससे कोई मतलब भी नहीं है। तो दुनिया आपको तोलती है, आपको नापती है, देखती है आपके पास कितना है उसके अकॉर्डिंग, उसी को आप सच मान लो। उसकी वजह से आप दुखी होते रहो। पैसा ज्यादा है तो अमीर हो गए, कम है तो गरीब हो गए। कम है तो दुखी हो जाओगे, ज्यादा है तो खुश हो जाओगे। और वो खुश भी कब तक रहोगे? जब तक ऐसे सर्कल में रहोगे जब चारों तरफ गरीब भरे पड़े हैं। जैसे किसी ऐसी जगह पे जाओगे जहां पे आप गरीब हो, दुखी हो जाओगे, और आप जुड़ना चाहोगे उन लोगों के साथ जो मेरे से ऊपर लेवल के हैं। ये लेवल्स क्या हैं? सच है झूठ है? सब झूठ है। कहां है लेवल? छू के दिखाओ, दिखाओ मुझे, पॉइंटेड टुवर्ड्स इट। यहां है लेवल्स, सिर्फ मान लिया है। ऐसे हमको धीरे धीरे समझ आ जाना चाहिए जो बात मैं बोल रहा हूं। अगर इसको ध्यान से समझा तो हमको समझ आ जाएगा। फिर वहां से जो भी हमारे एक्शंस होंगे, थॉट प्रोसेस होगी, वो सच के बेस पे होगा। और सच में अगर आप देखोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसकी वजह से दुखी हुआ जा सके। ये पीयर प्रेशर, ये जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, ये सब नकली हो जाता है। इन माई लाइफ देयर इज नो पीयर प्रेशर, नो प्रेशर ऑफ एनी काइंड। क्योंकि जैसे ही प्रेशर अंदर क्रिएट होता है, नजर आ जाता है प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अच्छा, किसकी वजह से हो रहा है? कि झूठ है जिसको सच मान रहा हूं। जैसे ये रियलाइज होता है कि झूठ को हम सच मान रहे हैं, जैसे ये समझ आ जाता है तो हमको हंसी आती है। समझे? नहीं आई बात समझ में? ये जो प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, ये ओरिजिनल है आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल है। लेकिन आप मान लो कि ये तो ओरिजिनल है, मान लो, और दुखी होते रहो, अरे इसको किसी ने पानी नहीं दिया, देखो वो मुरझा गया है। अबे नकली है, कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसको जा करके आप छू के देखो, टच करके देखो, सुन करके देखो उस बंदे की बात जो कह रहा है कि ये सच नहीं है। पहले यकीन नहीं होगा, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, पूरी दुनिया यहां पे सारे पागल हैं क्या, सारे कह रहे हैं असली है असली है असली है। लेकिन आपने छू के देख लिया, आपने कहा यार बात तो सही है, नकली है तो उस वक्त आपको क्या होगा? परेशान होगे या हंसी आएगी? हंसी आएगी ना। तो इससे रिलेटेड जितना भी दुख था आपकी लाइफ में, जितनी भी टेंशन थी, जितना भी स्ट्रेस था, वो एक सेकंड में गायब।